वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट के मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बुक का नेम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। फर्स्ट बुक है ये। इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना इम्पोर्टेंट वो बताने वाली। सो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नेम है संविधान क्यों और कैसे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान का अर्थ मतलब जो संविधान की डेफिनेशन बतानी है। संविधान नियमों व सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर शासन के विभिन्न अंगों का संगठन होता है, उनकी शक्तियाँ प्रदान की है, उनके आपसी संबंध नियमित किए हैं। इन नियमों के समूह को संविधान का है। परिभाषा। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें उस देश के नियम और कानून लिखे हुए हैं जिनके आधार पर उस देश का शासन संचालित होता है। अब संविधान की आवश्यकता है मतलब संविधान की आवश्यकता किस किस में होते हैं। सभी देशों के अपने संविधान होते हैं। संविधान के बिना निरंकुशता आ जाते हैं, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब इसकी फर्स्ट है अराजकता को समाप्त करने के लिए। सेकंड, शासन के सिद्धांत और नियमों को निश्चित करने के लिए। थर्ड, कानून का शासन स्थापित करने के लिए। फोर्थ, शासन के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को निर्धारित करने के लिए। फिफ्थ, नागरिक और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। सिक्स्थ, निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए। सेवन्थ, शांति व्यवस्था बनाने के लिए। एट्थ, नागरिकों की स्वतंत्रता के। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है मतलब संविधान के जो मौलिक प्रावधान होते हैं ना उसको बताना है। तो आंसर होगा एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो वह अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है। यह सुनियोजित ढंग से समय के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से यह प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए। अब आएगा सेकेंड क्वेश्चन। नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद क्या है। जो नेपाल का जो संविधान है ना उसका जो निर्माण किया था उसकी विवाद क्या है। तो आंसर होगा संविधान बनाना कोई आसान और सूक्ष्म काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990 में। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियाँ बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल में सरकार और राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करे और गणतंत्र सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की समिति भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महोदय जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जब जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी
संविधान का प्रथम कार्य क्या है? संविधान का प्रथम काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का दूसरा काम क्या है? संविधान का दूसरा कार्य यह है कि स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का तीसरा कार्य क्या है? संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सभी प्रकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकता कोई भी सरकार इसको। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान क्या है? इसके कार्य क्या है? समाज के लिए इसकी क्या भूमिका? हमारे दैनिक जीवन में संविधान का काम क्या संबंध है? इन सभी के लिए हमें संविधान की आवश्यकता। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में उसकी पुनः बैठक हुई। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की कितनी कमेटियाँ थी? 8 कमेटियाँ। संविधान सभा की 8 कमेटियों की अध्यक्षता कौन करते थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठक कितने दिनों तक चली? 166 दिनों तक। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान बनाने वाली सभा है संविधान सभा की सर्वप्रथम मान 1922 में महात्मा गांधी ने की। 1942 में क्रिप्स ने अपने सुझाव में उन सिद्धांतों का वर्णन किया जिनके अनुसार संविधान सभा की स्थापना होनी थी। कैबिनेट मिशन 1946 ने संविधान सभा की रचना का वर्णन किया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की रचना के बारे में कहा। संविधान सभा में कुल 38 सदस्य होंगे जिनमें 93 सदस्य भारतीय देश रियासतों के होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत के होंगे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के होंगे। इस तरह 24 मार्च 1946 को मिशन भारत पहुंचा और उसने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करके एक योजना प्रस्तुत की जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा। संविधान सभा के चुनाव। जुलाई 1946 के संविधान सभा के चुनाव हुए जिसमें सभी प्रांतों के सदस्य चुने जाते थे। साधारण स्थानों पर मुस्लिम लीग को एक ही स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। अब संविधान सभा का विभाजन हो गया और संविधान सभा में केवल 324 सदस्य रह गए। संविधान निर्माण। अब गाइस ये आप कर लो, मैं इसको नहीं पढ़ा रही, ये आप इसको देख लो। वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे देख लेना, ओके? तब तक कर लो आप। एक गाइस ये भी आप खुद ही कर लो, इनमें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है ना। आप इसको नोट्स को अपने नोटबुक में उतार लो। वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे उतार लेना, ओके? देखो गाइस ये भारत का संविधान है, अगर आपको इसे उतारना है तो उतार लो, ये आगे बहुत काम आता है और इसको लर्न ज़रूर कर लेना लेकिन, ओके? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसे उतारना चाहो तो उतार लो। हमने अलग से उतारा था इसे। भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से प्रावधान लागू किए गए। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। भारत के संविधान में आयरलैंड का संविधान लागू करने के लिए कौन से प्रावधान है? राज्य की नीति निर्देशकता था। भारत के संविधान में फ्रांस का संविधान लागू करने के लिए कौन से प्रावधान है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। भारत के संविधान से कनाडा का संविधान लागू करने के लिए कौन से प्रावधान है? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। भारत के संविधान अमेरिका का संविधान लागू करने के लिए कौन से प्रावधान है? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
गाइस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।